गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम मैट्रिक्स से स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बताए थे, रो और कॉलम के बारे में बताए थे और उसका ऑर्डर के बारे में बताए थे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं और सभी टाइप को समझेंगे, क्योंकि इससे होता है क्या, कभी कभी आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा क्वेश्चन, टाइप से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो आज हम टाइप पे चलेंगे। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं। आज जो पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, आज जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम कम से कम 10 या 12 का टाइप पढ़ेंगे। 10 से 12 टाइप है इसका मैट्रिक्स का, जो कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी इस टाइप से पूछे तो आप इजिली क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। of matrix। आज का जो लेक्चर है मेरा वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हम सभी टाइप को देखते जाएंगे, हम आपको समझाते जाएंगे, एक एग्जांपल देंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए, पहला जो टाइप है, पहला टाइप हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखिए, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। चलिए, इस मैट्रिक्स को समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है। ओके, तो इस मैट्रिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको टाइप समझ में आए। जैसे कि हम एग्जांपल बताए थे, ये मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हम आपको रो और कॉलम समझाए थे। आप इस बोर्ड पे अगर इस प्रकार का जितना भी हम लाइनिंग खींचते हैं तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होता है। ओके, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होता है, इस हॉरिजॉन्टल को ही हम बोलते हैं रो, हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति। ओके, ये जितना भी लाइनिंग अगर हम खींचते हैं तो ये जो मेरा लाइनिंग होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये देख सकते हैं, और एक और बताए थे, इस प्रकार से जितना भी लाइनिंग खींचते हैं ये मेरा होता है वर्टिकल लाइन, और इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा 4 वर्टिकल लाइन है, जिसको बोलेंगे C1, C2, C3 और C4। यहाँ पे कितना वर्टिकल लाइन है? 4 वर्टिकल लाइन है, यानी कि 4 कॉलम है। ओके, अब इसको देखते हैं कि कौन सा संख्या किस रो में है और किस कॉलम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4, 6, 9, तो आपको नजर आएगा कि ये फर्स्ट रो R1 में है। ओके, उसके बाद देखिए 5, 6, 9, अगर इसको आप सही से देखते हैं तो ये देखिए R2 में नजर आ रहा है, ये दूसरा रो में है। और 5, 4, 5 को देखेंगे, ये तीसरा रो में नजर आ रहा है, R3 में नजर आ रहा है। फिर आपको बोले वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, तो वर्टिकल हम यहाँ पे देख लीजिए, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है जिसमें 4, 5, 5 आ रहा है, ये C1 कॉलम हो गया, वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं। ये देखिए सेकेंड कॉलम में है, और इसको आप देख सकते हैं ये थर्ड कॉलम में है। उसके बाद हम बताए थे आपको ऑर्डर। ऑर्डर में हम क्या बताए थे कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो अगर हम क्रॉस के रूप में यहाँ पे लिखें तो मेरा ऑर्डर होता है, जिसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ रो कितना है, तो 1, 2, 3 रो है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1, 2, 3, यहाँ पे 3। इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 3 क्रॉस 3। फिर आपको बताए थे कि इसी में जब हम इस वैल्यू निकालते हैं, इस ऑर्डर का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वही मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 into 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 9। आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 9। तो ये हम आपको बता चुके थे, थोड़ा सा रिवीजन करा दिए हैं ताकि आपको मैट्रिक्स समझ में आए। आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जो हम लिखते हैं ऑर्डर, जो इसका लिखते हैं, ये जो फर्स्ट डिजिट है ये नंबर ऑफ रो को बताता है, और ये सेकेंड डिजिट होता है नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। ओके, चलिए इसको मिला देते हैं। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ
मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं सभी को समझेंगे और उसका एग्जाम्पल करेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसान हो। तो चलिए अब देख लेते हैं हम कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मेरा क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम ऐसा मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल ये लाइन कौन क्या बोल रहे हैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या यानी कि कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा होगा, उसी को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम इसमें बात करें कि रो कितना है और कॉलम कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, यहाँ से देख सकते हैं ये फर्स्ट रो और ये क्या है सेकेंड रो। कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में देखिए 4 और 8 किसमें है, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम। इसके अगर ऑर्डर की बात करेंगे हम तो पहले नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, और फिर नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 है। इसका ये ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या है कम है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो आपका रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या से क्या है कम है। तो जब भी यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे हम ऑर्डर को m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है m का जो वैल्यू है लेस देन है किससे n से, यानी कि ये जो m है ये आपको नंबर ऑफ रो है और ये जो n है वो है आपका नंबर ऑफ। यहाँ पे हम क्या देखें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो हो वो कम हो यानी कि लेस देन हो किससे नंबर ऑफ कॉलम से, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को ही हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, आई होप कि आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ गए होंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझा देते हैं आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक मैट्रिक्स है और ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। कैसे, तो सबसे पहले इसमें रो कितना है, रो फर्स्ट है और कॉलम देखिए 1 2 3 यानी कि C1 C2 C3 है। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रो फिर कॉलम 1 क्रॉस 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या है कम है, लेस देन। तो ऐसा जब होता है तो उस टाइप का मैट्रिक्स को ही हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आप इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे, इसके बाद जो दूसरा है वो है मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स। दूसरा है मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स को हम समझते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। इसको भी एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं कि आपको वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिए हैं, इसमें अगर देखेंगे नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो और नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो पहले नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ रो कितना है 3, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम कितना है तो 1 और 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या है ग्रेटर देन यानी कि ज्यादा है। तो जब इस टाइप का केस आए जिस मैट्रिक्स में आपका रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो, ध्यान से सुनिए, रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो ज्यादा हो, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ जो है m क्रॉस n के रूप में लिखेंगे तो इस टाइप का मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो m है ग्रेटर देन होगा किससे n से, और ये क्या है आपका नंबर ऑफ रो और ये क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे ये जो आपका रो की संख्या है कॉलम की संख्या से ज्यादा होगा तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कोई मैट्रिक्स लिए हैं। अब ये देखिए इसमें पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रो कितना है। तो देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और इसमें कॉलम कितना है तो कॉलम 1 है। तो इसमें अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्रॉस 1। इसमें फिर देखें हम कि नंबर ऑफ रो जो है
नंबर ऑफ कॉलम से क्या है ज्यादा है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको मिटा देते हैं। आप सिर्फ इसको समझ जाइए, समझ गया तो क्वेश्चन बस इसी पे आधारित है, बस आपको समझना जरूरी है, इसकी भाषा लिखना जरूरी नहीं है उतना। आप समझ गए तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो वेक्टर ठीक है। अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पंक्ति अवयव या पंक्ति ओके। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या होता है, एक ही है। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोला जाता है। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, रो मैट्रिक्स। रो कहने का मतलब, रो मैट्रिक्स कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या देखिए आप, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो जो होता है यानी कि पंक्ति की संख्या केवल 1 होती है, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है आपका, इसमें क्या देख रहे हैं, रो, नंबर ऑफ रो देखिए, रो तो 1 है बट कॉलम देखिए C1 C2 C3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसमें क्या देखे कि नंबर ऑफ रो 1 है बट नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है। हमको कॉलम की संख्या कितनी है उससे मतलब नहीं है, 100 1000 5000 कुछ भी हो, बट नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए ओनली 1 होना चाहिए, यानी कि केवल 1 होना चाहिए। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए हैं रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या, रो की संख्या केवल 1 हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, बस उस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स जो होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। चलिए और एक एग्जांपल लेकर के हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं, फिर एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, इसको समझते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये नहीं होगा, चलिए बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं 5 6 9 ठीक है, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे इस टाइप के मैट्रिक्स को सपोज दैट, ये जो मैट्रिक्स होगा कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रो तो 1 है, रो 1 है बट कॉलम देखिए C1 है C2 है और C3 है, इस टाइप से डॉट 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 बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं, रो 1 ही है बट कॉलम आपका क्या है, यहाँ तक m तक है, इन्फिनाइट तक है, बट यहाँ पे रो हम क्या देख रहे हैं, रो 1 है बट कॉलम की संख्या क्या है, जितना भी होगा हमको सिर्फ रो से मतलब है, जिसमें रो 1 होगा उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। तीसरा एग्जांपल और लेकर के देख लेते हैं, इसी को हम करेंगे A11 A12 A13 डॉट 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 डॉट। देखिए ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसको पहले हम मिटा देते हैं, ये आपका रो मैट्रिक्स है। इसलिए रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें देख लीजिए रो तो 1 है, रो 1 है बट कॉलम की संख्या देखेंगे तो C1 C2 C3, इसमें कॉलम की संख्या क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक है, n है, कॉलम की संख्या n है बट रो की संख्या क्या है ओनली 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो वो केवल 1 हो और कॉलम n मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप कि समझ गए होंगे आप रो मैट्रिक्स क्या है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप। नेक्स्ट टाइप है मेरा चौथा, कॉलम मैट्रिक्स, और इसको हम कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। चलिए इसका जो होता है
अस्तम आवयव, हिंदी होता है अस्तम। ओके, देखिए नाम से स्पष्ट है, कोलुम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कोलुम की संख्या एक हो, जिसमें कोलुम की संख्या एक हो। यहाँ रो कुछ भी हो सकता है, 1000 5000 कुछ भी हो सकता है, बस कोलुम एक होगा तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम कोलुम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है मेरा कोलुम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोलुम देखिए 1 है, बट रो क्या है 1 2 3 3 है। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 3 क्रॉस क्या हो जाएगा 1। इसमें हम क्या देखें, नंबर ऑफ कोलुम तो 1 है, बट नंबर ऑफ रो क्या है 3। बस हमको कोलुम एक होना चाहिए, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम कोलुम मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट समझाते हैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के। यहाँ पे एक अगर मान लेते हैं, फिर कोई मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A13 डॉट 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 A, सॉरी पहला रो है, ये दूसरा रो पहला कोलुम, तीसरा रो पहला कोलुम, उसी प्रकार ये n रो पहला कोलुम। इस टाइप से आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर, तो हम देख रहे हैं पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, इसी प्रकार रो तो n है बट कोलुम देख लीजिए फर्स्ट कोलुम है। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कोलुम मैट्रिक्स। यानी कि कोलुम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ कोलुम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, रो कुछ भी हो सकता है बट कोलुम की संख्या कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। कोलुम कहने का क्या मतलब है, इसको हम स्तंभ बोलते हैं, और ये जो मेरा होता है पंक्ति होता है। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो और पंक्ति की संख्या कुछ भी हो, n तक भी हो सकता है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम कोलुम मैट्रिक्स या स्तंभ आवयव कहेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पांचवा टाइप हम देखेंगे, और पांचवा टाइप है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयताकार आवयव। देखिए आयताकार आवयव किसको कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो, उसी मैट्रिक्स को हम आयताकार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो डिफरेंट हो, इक्वल नहीं हो। जैसे यहाँ देखिए ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, इसका अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, रो तो 3 है बट कॉलम की बात करें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल नहीं है, यानी कि m जो है n के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो बराबर नहीं हो, यानी कि नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम यह इक्वल नहीं हो। जब इस टाइप का होगा तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो देखिए कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है। इसमें हम क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, यानी कि m जो है n के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलिए आई होप कि आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ गए होंगे कि क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म अगर लिखेंगे तो इसका तो होगा इसका एलिमेंट aij के रूप में होगा, m क्रॉस n होगा और m डज नॉट इक्वल होगा n का। इस टाइप के ही मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे आयताकार आवयव। कौन सा आवयव कहेंगे आयताकार आवयव। चलिए आई होप समझ में होगा।
चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है मेरा कौन सा टाइप, अब छठा पढ़ेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो जस्ट वो जो आयताकार आव्यूह था उसका उल्टा। उसमें क्या था, तो पंक्ति की संख्या और रो की संख्या बराबर नहीं था, बट इस टाइप के मैट्रिक्स में क्या होगा, तो पंक्ति की संख्या और रो की संख्या बराबर होगा, तो उसको क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उस टाइप का मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका जनरल फॉर्म जो होगा वो Aij, उसका एलिमेंट्स कुछ इस रूप में होगा, और वहां पे m क्रॉस n, और इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। इस टाइप के हम मैट्रिक्स को ही बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसमें नंबर ऑफ रो जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं, तो आगे जो डिटरमिनेंट्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। तो आगे हम इसको डिटरमिनेंट्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्स को समझेंगे। तो चलिए अब एग्जांपल लेकर के हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं, देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसलिए चूंकि इसमें नंबर ऑफ रो देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 जो है 2 के बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के क्या है, बराबर है। तो जब इस टाइप का मैट्रिक्स होगा तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं, ताकि आप स्क्वायर मैट्रिक्स आसानी से समझ सकें। यहाँ पे देखिए इस टाइप का कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स को कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। इसमें देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। इसमें रो कितना है, 3 है, और कॉलम देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो 3 क्रॉस 3। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, m बराबर n है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए किसका, स्तंभ की संख्या। अगर ये बराबर है उस टाइप के मैट्रिक्स को हम वर्ग आव्यूह कहेंगे या स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, 7वां टाइप देखेंगे। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा और दे देगा, और उसमें मान लेते हैं, अच्छा एक बताइए तो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो देखिए फर्स्ट सेकंड में, नंबर ऑफ रो 2 है, बट नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3, यानी कि पंक्ति की संख्या इसमें कितना है, 2, और कॉलम की संख्या इसमें कितना है, 3। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग आव्यूह होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो देखिए 2 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है, जो कि बराबर नहीं है। इस टाइप का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह नहीं होगा। वर्ग आव्यूह होने के लिए अगर जितना यहाँ पे रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए, जो कि इक्वल नहीं है। तो आप इजीली पहचान सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहचानने का एक ही तरीका है, उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स, टाइप नंबर 7, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम है नल मैट्रिक्स। ओके, इसका अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। चलिए शून्य मैट्रिक्स किसको कहते हैं तो समझ लीजिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं,
जीरो मैट्रिक्स करते हैं। ओके, इसमें जितना भी, हाँ एक चीज और, ये जीरो मैट्रिक्स में जो होगा, इसमें जरूरी नहीं कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, डिफरेंट भी हो सकता है, बट इसमें जीरो मैट्रिक्स पहचानने का एक ही तरीका है कि इसमें जितना भी हो एलिमेंट, सभी का सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो जीरो मैट्रिक्स करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए, ये एक क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स है। चलिए बी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। चलिए एक सी एग्जांपल ले लेते हैं आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स क्यों होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, जीरो है। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो रो भी एक, कॉलम भी एक, एक क्रॉस एक। इसकी ऑर्डर की बात करें तो रो 2 है, कॉलम भी 2 है, 2 क्रॉस 2। इसकी बात करें तो देखो रो क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड। ऑर्डर इसका क्या है, 3 क्रॉस 3। यहाँ पे देखिए ये जितना भी जीरो मैट्रिक्स है, सभी का सभी स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि सभी में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। इसमें भी देखिए नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3। इसका क्या देखें, ये जीरो मैट्रिक्स भी है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स भी है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, यानी कि शून्य अवयव भी है और वर्ग अवयव भी है। इसका हम क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे। ओके, अब जरूरी नहीं है कि इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेकर समझा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये भी आपका शून्य मैट्रिक्स है। क्या इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है? तो नंबर ऑफ रो क्या है आपका 3, और नंबर ऑफ रो कॉलम कितना, सॉरी कॉलम 2। ये भी आपका क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। ओके, तो आप शून्य मैट्रिक्स समझ गए होंगे, आई होप। अब नेक्स्ट हम समझेंगे क्वेश्चन बनाने में जो है जीरो मैट्रिक्स का हम यूज करेंगे। इसके बाद हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद हम क्या समझेंगे, टाइप नंबर 8 हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसका अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। चलिए विकर्ण अवयव को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें आपको, जैसे सपोज दैट एक मैट्रिक्स हम लेते हैं A B C D E F G H I। ओके, इसका ऑर्डर कितना है, तो देखिए 1 2 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी आपका कितना है 3। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे दो विकर्ण है, दो डायगोनल है। एक आपका ये डायगोनल है, यहाँ से देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट है, और दूसरा यहाँ से जब देखेंगे हम तो आपका एक ये डायगोनल एलिमेंट। ओके, इसमें हम क्या देखें, दो डायगोनल एलिमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए ये भी विकर्ण वाला एलिमेंट है और ये भी विकर्ण वाला एलिमेंट है। बट इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में जो होता है इसमें देखिए दो विकर्ण है, एक ये विकर्ण, एक ये विकर्ण। इस विकर्ण को हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। इस विकर्ण को हम क्या बोलेंगे, मुख्य। मुख्य विकर्ण। और इस विकर्ण को हम बोलेंगे सहायक विकर्ण, सहायक विकर्ण। ओके, सहायक डायगोनल, इसको जो बोलेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, इसमें क्या होता है आप देख रहे हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, तो चलिए ये आप समझ गए होंगे, इसको हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ये जितना भी एलिमेंट है आपका, देखिए मुख्य विकर्ण का एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, ए है, ई है, आई है। ये जो एलिमेंट है ये मुख्य विकर्ण का है। और सहायक विकर्ण का एलिमेंट की बात करें तो यहाँ से देखिए जी है, ई है और सी है। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्य विकर्ण किसको कहेंगे, सहायक विकर्ण किसको कहेंगे। ओके, अब हम समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम जो बोलेंगे विकर्ण अवयव बोलेंगे, वैसा मैट्रिक्स सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए वो मैट्रिक्स किस टाइप से होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स
वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, तो मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयव यानी कि एलिमेंट को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होगा, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद उसका जो मुख्य विकर्ण का एलिमेंट है वो शून्य नहीं होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर से सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देख लीजिए। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसमें कितना रो है 2 और कॉलम भी कितना है 2। तो हम इसमें क्या देखेंगे, ये जो आपका मुख्य विकर्ण वाला एलिमेंट है ये 0 नहीं है, बाद बाकी सभी एलिमेंट क्या है 0 है। इस टाइप का मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लेकर के समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका एक मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, तो 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 2 3, 3 क्रॉस 3 है। तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये भी देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तब चेक करेंगे कि उसका मुख्य विकर्ण का अवयव शून्य तो नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका मुख्य विकर्ण का अवयव क्या है आपका, शून्य नहीं है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर और उसके बाद देखेंगे कि शेष सभी एलिमेंट शून्य है कि नहीं। देखिए शेष सभी एलिमेंट क्या आपका शून्य है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अगर आप लोग को नोट करना है तो वीडियो को रुक करके आप लोग नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ट्रैक पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट ट्रैक नंबर 9 हम देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एकांक अवयव, एकांक अवयव। ओके, देखिए एकांक अवयव किसको कहते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सबसे पहले देखिए इसमें हम लिख लेते हैं कुछ बात है। एकांक अवयव होने के लिए भी वो क्या होना चाहिए, तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग अवयव होना चाहिए। उसके बाद दूसरा यूनिट मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा मुख्य विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होना चाहिए, देख लीजिए। सबसे पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और तीसरी बात क्या होना चाहिए, शेष सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। ओके, हम क्या देखें, तो अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स पहचानना है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, तो सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसका ऑल यानी कि एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और उसके बाद शेष सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, हम मिटा करके फिर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। देख लीजिए ये बातें। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए बना। सबसे पहले चेक करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है जितना, यानी कि नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो सबसे पहले तो ये दोनों जब इक्वल होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन की मुख्य विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। वहां पे देख लीजिए, ये देखिए मुख्य विकर्ण है और इसका एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 1 1 है।
उसके बाद आपका शेष सभी एलिमेंट, देखिए शेष सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एकांक आव्यूह। और इस आव्यूह का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ये हम अभी नहीं बताएंगे, जब डिटरमिनेंट सारणिक पढ़ेंगे तब हम उसमें बताएंगे कि जो मैट्रिक्स है इसका वैल्यू 1 होता है। ओके, एकांक आव्यूह का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं ताकि और भी एग्जांपल लेकर के समझा सके। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बराबर देखिए 1 0 0। सबसे पहली बात देखिए, इसका मुख्य विकर्ण 1 1 कर दिए हम। अब सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। देखिए इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, नंबर ऑफ रो देखिए इसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम देख लीजिए 3 है, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। तो जब भी 3 क्रॉस 3 तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद इसका मुख्य जो विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एकांक यानी कि 1 होना चाहिए। उसके बाद से सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स देखिए डायगोनल मैट्रिक्स भी है, यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल, क्योंकि डायगोनल में हम क्या पढ़े थे, इस एलिमेंट का ये जो डायगोनल है ये मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, बट शेष सभी एलिमेंट शून्य हो तो उसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। तो एकांक आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए हम क्या देखें यहाँ पे, एकांक आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकता है, लेकिन विकर्ण आव्यूह एकांक आव्यूह नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट बराबर होना चाहिए, जो कि विकर्ण आव्यूह में ऐसा संभव नहीं है। आई होप आप यूनिट मैट्रिक्स समझ में होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, टाइप नंबर 10 है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, अदिश देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। इसके लिए भी सबसे पहला कंडीशन स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जब सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात है, मुख्य विकर्ण का जो अवयव होना चाहिए, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट बराबर, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ओके, और तीसरी बात, शेष सभी एलिमेंट शून्य होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए आपको, तो सबसे पहले बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद चेक करेंगे कि उसका जो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट है वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो तीसरा बात चेक करेंगे कि शेष सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, शून्य। अगर यह तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। चलिए अगर आप ये नोट कर लिए होंगे, जगह नहीं है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लेते हैं 2 0 0 2, ये देखिए स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो भी कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, 2 है। सबसे पहली बात तो ये, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद देखेंगे मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट बराबर है कि नहीं है। देखिए मुख्य विकर्ण का दोनों एलिमेंट क्या है, बराबर। उसके बाद चेक करेंगे कि शेष सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि 0 है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा आपका स्केलर मैट्रिक्स का। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं, बस एक चीज याद रखना है, स्क्वायर होना चाहिए, मुख्य विकर्ण बराबर होना चाहिए, शेष सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए √3 0 0 0 √3। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, 3 रो है, यहाँ से देख सकते हैं आप, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। और नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो 3 क्रॉस 3 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है।
उसके बाद हम क्या बताए थे कि इसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि देख सकते हैं आप इसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, बराबर है, और शेष सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में हमेशा एक चीज याद रखना कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और शेष सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद यह कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ही यह आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे हम बात करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अब टाइप 11 में हम पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 11 में पढ़ेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसका जो हिंदी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। चलिए तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ठीक है। इसमें भी सबसे पहला केस क्या होना चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का मतलब आप समझ गए होंगे। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर से सभी एलिमेंट उसका क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए, तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और दूसरा इसमें क्या हम देखेंगे, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर वह डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो मुख्य विकर्ण का अवयव कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन शेष सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सॉरी एक मिनट, इसको डायगोनल को मिटा दीजिए। सबसे पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर। चलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम सबसे पहले समझेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ओके, उसके बाद इसमें क्या होगा, चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं, आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, आपका सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रो कितना है आपका 1 2 3, रो कितना है 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 है। उसके बाद क्या देखेंगे, इसका मुख्य विकर्ण के एलिमेंट के ऊपर जितना भी एलिमेंट होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ही वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेगा। देखिए जब निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह पूछेगा, लोअर पूछेगा, तो उसका ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका मुख्य विकर्ण के एलिमेंट के जो ऊपर जितना भी एलिमेंट है सब 0 होना चाहिए। इसमें कुछ भी हो सकता है, बट इसका ऊपर का एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ही वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक और हम देकर एग्जाम्पल देकर के हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे -5 0 0 0 -4 0 0 0 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका -2। देखिए सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 3 है, 3 क्रॉस 3 है। उसके बाद हम क्या बोले, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कि ऊपर वाला सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नीचे कुछ भी हो सकता है, नीचे से मतलब नहीं है 0 हो या ना हो, बट उसके ऊपर का एलिमेंट सभी 0 होगा, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं,
अब एक है आपका और इसी में टाइप नंबर 12 अपर यानी कि उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा तो देखिए इसमें भी वही होना चाहिए। सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और इसमें मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट उसके नीचे का सभी एलिमेंट शून्य होना चाहिए। देखिए अपर है तो नीचे का एलिमेंट शून्य, लोअर है ऊपर का एलिमेंट शून्य। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं 5 है और उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे -3 है, 4 है, 0 है, 5 है, यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, 0 है, 0 है, 4। ओके तो यहाँ पे हम क्या देखें, सबसे पहले यह स्क्वायर मैट्रिक्स है कितना तो 3 × 3 का है। उसके बाद देखिए मुख्य विकर्ण का जो एलिमेंट है उसके नीचे वाला एलिमेंट अगर सभी एलिमेंट शून्य है तो वो हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यह जो मैट्रिक्स है ये कौन सा होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऊपर में कुछ भी हो यानी कि ये मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला एलिमेंट शून्य हो या ना हो उससे मतलब नहीं हमको, बस मुख्य विकर्ण के एलिमेंट का जो नीचे वाला एलिमेंट है वो सभी शून्य होना चाहिए। किसमें, अपर में। लोअर में क्या होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है बट यहाँ का एलिमेंट सभी का सभी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के हम आपको दिखा देते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो मुख्य विकर्ण है इसमें जरूरी नहीं ये भी शून्य हो सकता है, ये भी शून्य हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस ये मुख्य विकर्ण के जो नीचे वाला सभी का सभी एलिमेंट होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। क्योंकि मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है। और ये देख सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 का। समझ गए। तो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या देखें, मुख्य विकर्ण के नीचे वाला एलिमेंट सभी का शून्य होना चाहिए, सभी का सभी एलिमेंट। और लोअर में क्या देखें तो इसके ऊपर का सभी एलिमेंट शून्य होना चाहिए। ओके तो आज जो है हम मैट्रिक्स का जितना भी टाइप था आज हम उस टाइप पे डिस्कस किए हैं। अब जो हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट टाइप है आपका एक्सरसाइज हम उसको डील करेंगे। और जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले हैं जिस फर्स्ट ईयर में होंगे उसको बेसिक मैथ पढ़ना है, उसका भी मैथ को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।